हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि है जैव प्रक्रम। बच्चों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। देखो, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी जिस क्रिया के द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है, क्या होता है बच्चों? अनुरक्षण होता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब आइए देखते हैं किस किस क्रिया के द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। तो पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन आदि ये जो क्रियाएं हैं, इन्हीं के द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है और इन सभी क्रिया को हम जैव प्रक्रम कहेंगे। किसको किसको? पोषण को, श्वसन को, परिवहन और उत्सर्जन, ये जितना भी क्रिया है इन सभी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब देखो, अब है जैव प्रक्रम का इसमें पहला जो क्रिया है पोषण, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। तो पोषण देखते हैं कि क्या होता है। देखो, पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। यानी कि पोषण एक प्रकार का विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और उनका उपयोग करता है अपने शरीर में। अब देखो, पोषक तत्व क्या होता है। तो पोषक तत्व भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के रसायन जो शरीर के लिए आवश्यक है, पोषक तत्व कहलाता है। पोषक तत्व क्या होता है बच्चों? तो जो भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के रसायन है और हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, वही पोषक तत्व होता है। अब देखते हैं क्या सब है जो पोषक तत्व है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन, ये सभी पोषक तत्व होता है और इसको हम भोजन के माध्यम से लेते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, पोषण दो तरह का होता है, स्वपोषण और परपोषण। पोषण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। देखो, सबसे पहले हम स्वपोषण को पढ़ने वाले हैं कि स्वपोषण क्या होता है। देखो, स्व मतलब होता है स्वतः, अपोषण जो कि एक प्रकार का विधि है भोजन को ग्रहण करने की। यानी कि स्वपोषण में क्या होता है, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। इस प्रकार के पोषण में क्या होता है बच्चों? जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। तो इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहेंगे? स्वपोषण। अब देखो, जो जीव स्वपोषण विधि द्वारा भोजन ग्रहण करता है, यानी कि जिस जीव में स्वपोषण की विधि होता है, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। अब देखो, स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी यानी कि जो जीव स्वपोषण विधि द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। अब देखो, स्वपोषी मतलब वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता, वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी स्वयं संश्लेषित करता है, उसे हम स्वपोषी कहेंगे। स्वपोषी किसे कहेंगे बच्चों? तो वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है, वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे हम स्वपोषी कहेंगे। नहीं तो जितने भी हरे पौधे हैं, सभी के सभी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। यह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, यह अपने भोजन के लिए किसी दूसरे अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है। अब देखो, ये जो स्वपोषी है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित क्यों कर पाता है, इसके बारे में आइए अब हम देखते हैं कि जो है स्वपोषी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कैसे कर लेता है। तो देखो बच्चों, पौधा के पत्तियां में हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? हरित लवक, जिसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। पौधा के पत्तियां में हरित लवक होता है और हरित लवक में क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। इसी क्लोरोफिल के कारण पौधा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर पाता है। पौधा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित क्यों कर पाता है?
तो पौधा के पत्तियां में हरित लवक नामक वर्णक हरित लवक पाया जाता है, और जिस हरित लवक में क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल पाया जाता है, और इस क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण ही पौधा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर पाता है। यानी कि अगर पौधा के पत्तियां में क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो पौधा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाएगा। पौधा अपना भोजन बच्चों क्यों संश्लेषित कर पाता है? क्योंकि पौधा के पत्तियां में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पौधा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर पाता है। अब देखो, इसी क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण ही पौधा के पत्तियां का रंग भी हरा होता है। पौधा के पत्तियां का रंग हरा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि पौधा के पत्तियां में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, इसी के कारण पौधा का रंग भी हरा होता है, और क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण ही पौधा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर पाता है। ये जो क्लोरोफिल है बच्चों, वास्तव में इसका रंग ही हरा होता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, जिसके कारण से यह पत्तियों को भी हरा रखता है। अब देखते हैं, देखो, क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करने की क्षमता होती है। जो क्लोरोफिल होता है पौधा के पत्तियां में, उसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करने की क्षमता होती है। देखो, अब पढ़ने वाले हैं हम पौधा में पोषण। सबसे पहले देखो, पौधा में कौन सा पोषण होता है? तो पौधा में स्वपोषण होता है। कौन सा पोषण होता है बच्चों? स्वपोषण। पौधा में कौन सा पोषण होता है? स्वपोषण होता है। इसीलिए पौधा क्या होता है? स्वपोषी होता है। यानी जिस जीव में स्वपोषण होता है वह स्वपोषी होता है। तो पौधा क्या है? स्वपोषी है। पौधा अपना भोजन जो है बच्चों प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा बनाता है। किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है? प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। अब आइए देखते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो देखो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O की सहायता से पौधा अपना भोजन जिस प्रक्रिया द्वारा बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण। आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2, तथा जल H2O की सहायता से पौधा अपना भोजन जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। इसको आप याद कर लेना, यही होता है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। आइए इसको समझते हैं एक बार। देखो, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2 अब प्लस 6H2O का निर्माण होता है। क्या सब हो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, 12 अणु जल सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करता है, क्या सब? कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में रासायनिक अभिक्रिया करता है तो एक अणु ग्लूकोज का निर्माण होता है। कितने अणु ग्लूकोज का निर्माण होता है? एक अणु। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस 6 अणु ऑक्सीजन और 6 अणु जल का निर्माण होता है। इसी को हम यहाँ पे लिखे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 12 अणु जल रासायनिक अभिक्रिया कर एक अणु ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 तथा 6 अणु ऑक्सीजन और 6 अणु जल का निर्माण करता है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो ग्लूकोज बना है यह एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है, ग्लूकोज जो है, इसका तो उपयोग पौधा ऊर्जा प्राप्ति के लिए करता है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन बना है प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया के फलस्वरूप, इस ऑक्सीजन को पौधा वायुमंडल में छोड़ देता है। कहाँ पे छोड़ देता है बच्चों? वायुमंडल में छोड़ देता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है जिसका उपयोग पौधा ऊर्जा प्राप्ति के लिए करता है। ऊर्जा प्राप्ति के लिए किसका उपयोग करता है?
ग्लूकोज का। देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है बच्चों, ग्लूकोज बनता है, और इसी ग्लूकोज का उपयोग पौधा ऊर्जा उत्पादन के लिए करता है। और पौधा जो है अपना भोजन संचित जो करता है वह स्टार्च के रूप में करता है। किस रूप में, स्टार्च के रूप में। यानी कि अगर ज्यादा ग्लूकोज बन जाता है तो जितना वह उपयोग करना रहेगा उसको उपयोग करेगा, और जो बाद बाकी बच जाएगा उसको स्टार्च के रूप में संचित करके रख लेता है। तो पौधा अपना भोज्य पदार्थ जो है बच्चों किस रूप में संचित करके रखता है, तो स्टार्च के रूप में। किसके रूप में, स्टार्च या मंड, इसको हम मंड भी बोलते हैं। अब आगे आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बच्चों उत्पाद के मुख्य उत्पाद के रूप में तो ग्लूकोज बन जाता है, लेकिन सह उत्पाद के रूप में क्या सब बनता है, ऑक्सीजन बनता है और जल बनता है, जिसमें से ऑक्सीजन को पौधा क्या करता है, तो वायुमंडल में छोड़ देता है, और इसी ऑक्सीजन को हम जीवधारी जो है श्वसन के रूप में उपयोग करते हैं। अब देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या सब है। तो देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहला जो आवश्यक पदार्थ है वो है क्लोरोफिल, जो कि पौधा के पत्तियां में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों, पौधा के पत्तियां में रहता है। अब देखो उसके बाद दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधा वायुमंडल से लेता है। कहाँ से, वायुमंडल से लेता है, वायुमंडल से स्टोमाटा के माध्यम से लेता है, स्टोमाटा, स्टोमाटा के द्वारा लेता है। अब देखो ये स्टोमाटा क्या होता है, तो बच्चों पौधा के पत्तियां में एक रंध्र पाया जाता है जिसको हम स्टोमाटा बोलते हैं। इसी स्टोमाटा के द्वारा पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेता है। अब ये जो जल है, जल को पौधा जड़ के द्वारा मिट्टी से लेता है। कहां से, मिट्टी से या भूमि से लेता है। सूर्य का प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या सब है, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, और चौथा सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या सब है बच्चों, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। ये चारों के चारों पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों, तो सूर्य के जो प्रकाश है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए तो आवश्यक सूर्य का प्रकाश भी है, और ये सूर्य के प्रकाश को क्या करता है पौधा, सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्थिरीकरण यानी कि बदल दिया जाता है, जो ग्लूकोज के अणु में संचित रहता है। किस में संचित रहता है, ग्लूकोज में संचित रहता है। देखो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में, तो सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है, तो किस ऊर्जा में बदला जाता है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। किस ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अब देखो तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पे होता है, हरित लवक में होता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है, पौधा के पत्तियां में पाया जाता है। अच्छा देखो तो पौधा के पत्तियां को हम प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो हरित लवक में होता है वह हरित लवक पौधा के पत्तियां में पाया जाता है। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। हरित लवक को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक। क्लोरोफिल को बच्चों प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई। अब देखो पत्तियां के मध्य में सूक्ष्म रंध्र होता है जिससे पौधा में गैस का आदान प्रदान होता है। पौधा में गैस का आदान प्रदान किससे होता है बच्चों, तो पत्तियां के रंध्र में जो सूक्ष्म रंध्र पौधा के पत्तियां में सूक्ष्म रंध्र होता है जिससे पौधा में गैस का आदान प्रदान होता है। पौधा के पत्तियां में सूक्ष्म रंध्र या स्टोमाटा, सूक्ष्म रंध्र जो होता है उसी को हम स्टोमाटा बोलते हैं, जिससे पौधा में गैस का आदान प्रदान होता है। देखो यहाँ पे पौधा के पत्तियां के मध्य में ये रंध्र है,
जिसको हम स्टोमाटा बोलते हैं, स्टोमाटा। इसी स्टोमाटा के द्वारा पौधा में जो है गैस का आदान प्रदान होता है। देखो बच्चों, अब ये जो स्टोमाटा है इसका नियंत्रण ये जो इनके चारों तरफ एक कोशिका पाया जाता है जिसका नाम होता है द्वार कोशिका, इसी द्वार कोशिका के द्वारा किया जाता है। देखो स्टोमाट रंध्रों या स्टोमाटा के द्वारा, रंध्रों या स्टोमाटा के द्वारा वायुमंडल से CO2 युक्त वायु पतियां के भीतर विसरण विधि द्वारा जाता है। पतियां के भीतर जो रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा CO2 युक्त वायु वायुमंडल से जाता है वह किस विधि के द्वारा जाता है बच्चों? विसरण विधि के द्वारा जाता है पतियां के अंदर। अब देखो रंध्रों का नियंत्रण कौन करता है? द्वार कोशिका करता है। और द्वार कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो देखो पौधा के पत्तियां के मध्य में ये रंध्र है, स्टोमाटा है, और इस रंध्र या स्टोमाटा के चारों तरफ ये कोशिका पाया जाता है जिसको हम द्वार कोशिका बोलते हैं। ये जो कोशिका है इसी को हम द्वार कोशिका कहते हैं। यही द्वार कोशिका जो है इसका नियंत्रण करता है, यानी कि इसको खोल सकता है और बंद कर सकता है। और इसी रंध्र के द्वारा वायुमंडल से CO2 युक्त वायु पौधा की पत्तियां में विसरण विधि के द्वारा जाता है। किस विधि द्वारा जाता है? विसरण विधि के द्वारा जाता है। आप देखो स्टोमाटा का खुलना या बंद होना द्वार कोशिका के स्फीति पर निर्भर करता है। बच्चों द्वार कोशिका के स्फीति पर निर्भर करता है, द्वार कोशिका के स्फीति पर निर्भर करता है। अब देखो जब द्वार कोशिका जल अवशोषित कर लेता है, जब द्वार कोशिका जल अवशोषित कर फूल जाता है तब रंध्र खुल जाता है, लेकिन जब द्वार कोशिका का जल बाहर हो जाता है तब रंध्र बंद हो जाता है। देखो ये जो द्वार कोशिका है बच्चों, जब जल को अवशोषित करके फूल जाता है, ये जो द्वार कोशिका है जब जल अवशोषित कर लेता है तो यह फूल जाता है, और इसके फूलने के बाद ये जो रंध्र है स्टोमाटा है वह खुल जाता है। लेकिन जब इस द्वार कोशिका से जल बाहर निकल जाता है तो ये ये द्वार कोशिका सिकुड़ जाता है और स्टोमाटा क्या होता है, यानी कि रंध्र क्या होता है? बंद हो जाता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधा वायुमंडल से CO2 लेता है, लेकिन वायुमंडल में जो बच्चों है CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। कितना प्रतिशत वायुमंडल में CO2 पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। अब देखो और जल को पौधा जड़ के द्वारा अवशोषित करता है। किसके द्वारा? जिसको जाइलम उत्तक द्वारा पौधा के पत्तियां तक पहुंचाया जाता है। वायुमंडल से CO2 लेता है, वायुमंडल में CO2 कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। किस विधि द्वारा लेता है वायुमंडल से CO2? तो विसरण विधि द्वारा लेता है। किस विधि द्वारा लेता है? विसरण विधि द्वारा लेता है। किसके द्वारा लेता है वायुमंडल से CO2? तो रंध्रों के द्वारा लेता है। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 0.03% पाया जाता है। और जल को पौधा जड़ के द्वारा लेता है। जल को किसके द्वारा लेता है? जड़ के द्वारा लेता है, जिसको जाइलम उत्तक द्वारा पौधा के पत्तियां तक पहुंचाया जाता है। पत्तियां तक इसीलिए पहुंचाया जाता है क्योंकि पत्तियां में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पत्तियां में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी हरित लवक पाया जाता है, उसी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। आइए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में क्या होता है। बच्चों पौधा के पत्तियां में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। जो क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है। विकिरण ऊर्जा जल को दो भाग में बांट देता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। जिसमें से ऑक्सीजन स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करता है, और यही ग्लूकोज पौधा का भोज्य पदार्थ होता है। इसी ग्लूकोज से पौधा अपने क्रिया के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है। देखो एक बार जो लिखा है हम देख लेते हैं उनको। क्या लिखा हुआ है कि जब सूर्य का प्रकाश पौधा के पत्तियां पर पड़ता है तब क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है तथा विकिरण ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियां में उपस्थित जल को दो भागों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त कर दिया जाता है। इनमें से
ऑक्सीजन स्टोमाटा द्वारा बाहर निकल जाता है तथा हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से निकलकर ग्लूकोज बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के क्या बनाता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है और यही ग्लूकोज पौधा का भोज्य पदार्थ होता है। जय हिंद। चलिए अब इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।